सदगुरु जरा एक बार हृदय खोल के जयकार लगाओ। संत के जयकार में जी नहीं छोड़ना चाहिए। सुन चुके हैं बाबा से कि बहुत नाम है, गुरु नाम परमात्मा का ही नाम है। सुन चुके हैं भाई, राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए, कि दुर्गा कहिए, काली कहिए, सरस्वती कहिए, जो कह लीजिए, परमात्मा का ही नाम है। परमात्मा न स्त्री है न पुरुष हैं, लेकिन हैं सबके माता पिता, दोनों सब कुछ हैं। इसलिए जिस तरह से कि हाथी के पदचिन्ह के अंदर सभी जीवों का पदचिन्ह समा जाता है, उसी तरह से ही पवित्र नाम सभी नाम समा जाता है, कोई बचता ही नहीं है। इसलिए जरा एक बार हृदय खुल के लगाओ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु मंगल मूरति सद्गुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगल माये मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं माया और ब्रह्म। माया के बारे में सुन चुके हैं। भगवान कह रहे हैं कि गो गोचर जहाँ लगे मने जाए, या सो सब माया जानो भाई। जो कुछ भी देख रहे हैं आँख से, सब माया ही माया है। ये संसार भी माया, हम आपका शरीर भी माया है। शरीर हम आप नहीं हैं, लेकिन हम आप शरीर सब माया है। जो बना है वो माया है, नष्ट होगा। आत्मा नहीं बनी है, परमात्मा का अंश। गुरुदेव ने कहा जीवात्म प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए। मूर्ति भी बनी है, नष्ट होगी, मूर्ति भी माया है। मकान भी बना है, नष्ट होगा, मकान भी माया है। लेकिन मूर्ति में प्रभु व्यापक हैं अवश्य। मूर्ति एक सहारा है भक्ति आरंभ के लिए, बेकार नहीं, सहारा है, लेकिन सर्वस्व नहीं है। ईश्वरादेव ने कहा कि जब तक इसको ठीक से हम नहीं समझ पाएंगे तो भक्ति भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। ईश्वर माया ब्रह्म समझाने की कृपा की गुरुदेव। ब्रह्म परमात्मा का अंश, हम जीव ब्रह्म।
जीव को समझ के निकले। इसी बाहरी सत्संग बहुत जरूरी है। बाहरी सत्संग एक मन का भोजन है। रोटी भात पूरी बुनिया शरीर का भोजन है और ध्यान आत्मा का भोजन है। यहाँ आराध्य की कृपा से ये महर्षिमय अन्न क्षेत्र में तीनों भोजन चल रहा है। एक प्रकार के भोजन करने वाले तो पुण्यात्मा होते हैं, और जो तीनों प्रकार के भोजन करने में सहयोग करने वाले हो तो वो अति पुण्यात्मा होंगे कि नहीं? वो अति पुण्यात्मा और सौभाग्य देने वाले भी पुण्यात्मा। इसलिए ये तीनों भोजन की आवश्यकता है। ये मन के भोजन के अभाव में ही माया को ही लोग ब्रह्म समझ लिया है और प्रभु की भक्ति के जगह पर माया की भक्ति में लटक के भटक रहे हैं। ईश्वर देव ने खुलासा करने की कृपा किया है। केवल अपने ही नहीं, सबसे कहवा दिए, वेदवाणी में भी है कि मन इंद्रियों के द्वारा जो ब्रह्म को जानना चाहता है वो बच्चा वाला खेल में लगा हुआ है। बच्चा वाला खेल में लगा हुआ। बच्चा वाला खेल बुझते हैं, बुझ गए हैं आप लोग, बुझ गए हैं। देहाती पानी गुड़ देहात में छोट छोट बच्चा सब खेलता है ना, तो मिट्टी का दाल, मिट्टी के भात, मिट्टी की सब्जी, मिट्टी की लोहिया, मिट्टी की छोलनी, मिट्टी के लड़का, मिट्टी की लड़की, मिट्टी के बढ़ाती, मिट्टी के घी, मिट्टी के चीनी, सब कुछ बना देता है। अब पुरुष वो करता है, खाती जाओ। अब बच्चों सब मिला मिला के उठाता है, दाढ़ी में सटा के नीचे धरते जाए, पेट में जाने देता है। अब घर जाएंगे, माँ देख लिया, कहेंगे माँ भोजन दो, भूख लगी खेलते खेलते। अगर माँ कह दे कि तुमको मैंने अभी देखी हूँ कि तुम भरपेट सब कुछ खाया पिया है, ब्याह शादी सब कराया है, हलवा पूरी खीर पूरी सब कुछ खाया, तुरंत भूख लग गई, तो बचवा क्या कहेगा? माँ वो तो हम लोग का बच्चा वाला खेल था, उससे भेंट भूख नहीं मिटी है, पेट नहीं भरा है। तुम जो सचकुरबा भोजन बनाइए घर में, वो देगी खाने के लिए, तब हमारी भूख मिटेगी, भूख का दुख दूर होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए हमारा वेद भी कह रहा है वो मन इंद्रियों के द्वारा प्रभु ब्रह्म को जानने की कोशिश करते हैं, वो है बच्चा वाला खेल है। उसी ब्रह्म के लिए कहा दिया गोस्वामी ने, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख समदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वास। प्रकृति से परे भी हैं लेकिन सबके हृदय में भी। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह बीरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही रवि सन्मुक्तम कबहू की जाए। इसी को मैं एक छोटा उपमा दे देता हूँ घरेलू। जिस तरह से एक छोटा बच्चा माँ के साथ चला गया है मेला ठेला में घूमने के लिए, अब माँ कोई सामान खरीद रही है, अब बच्चा आगे बढ़ जा खेलते खेलते। अब भीड़ थी काफ़ी, लौटने पर माँ से भेंट नहीं हो बच्चे को तो कान बंद करेगा। बच्चा रोने लग गया, जबकि गरीब का बच्चा था। रोते बच्चे को देख करके कोई अरबपति आदमी उठा ले गोद में, ले जाए अपने घर, उस बच्चे को 10 महला 20 महला में रखे। रिक्शा नसीब नहीं था, उस बच्चे को हवाई जहाज कार से घुमा भी, फटा हुआ कपड़ा पहनता था, सुंदर कपड़ा पहना भी, नमक रोटी पर आफत था, सुंदर भोजन करावे, हलवा पूरी सुंदर खीर पूरी इत्यादि। क्या बच्चे को शांति मिल जाएगी ना? कोई कहते जी हाँ नहीं मिलेगी।
खा लेगा लेकिन फिर पटक के माँ खोज करेगा ना। अब बच्चे की माँ को पता चल जाए कि हमारा बच्चा अमुक सेठ के यहाँ पल रहा है, वहाँ पहुँच जाए माँ, अब बच्चे की दृष्टि पड़ जाए माँ पर, दौड़ेगा कि नहीं माँ की ओर? दौड़ जाएगा, माँ गोद में उठा लेगी, तब काने लगा, नहीं कानेगा, प्रेम के आंसू रो सकता थोड़ा सा, कहने के भाव क्या हुआ? हम आपका शरीर जो है इस साधारण माता पिता का अंश है, लेकिन हम जो जीव हैं ब्रह्म परमात्मा रूपी माँ का अंश है। जिस तरह से बच्चा माँ से बिछुड़ गया है, अरबों संपत्ति बैठा देने पर बच्चे को शांति नहीं मिलेगी, उसी तरह से हम जीव को दुनिया के मालिक बना देने पर भी जब तक कि परमात्मा भी ब्रह्म रूपी माता का गोद में नहीं पहुँचे, जीव को शांति मिलने वाली नहीं। संसार में कुछ बन जाए। इसलिए भगवान राम भी जब जंगल गए थे, वाल्मीकि कुटी पर गए हुए हैं और मुनि जी से कहें कि मुनिवर, आप सब जगह देखा हुआ है, मैं पिता आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्ष आया हूँ जंगल में, कोई बढ़िया जगह बता दीजिए मैं कहाँ रहूँ। तो मुनि जी ने कहा था, प्रभु अवश्य आपको रहने की जगह बता दूंगा, लेकिन पहले मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप हमको बता दी तो मैं भी बता दूंगा, पूछिए लोग। तो मुनि जी ने कहा था, पहले आप चल करके वह जगह दिखा दीजिए कि आप किस जगह नहीं हैं, वह जगह मुझे दिखा दी, कौन जगह आप नहीं, तब मैं आपको रहने की जगह बताऊंगा। पूछे हूँ मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहन हो तो देहु कहे तुम्हें बताऊं ठाऊं। हमसे पूछ रहे कहाँ आप कहाँ नहीं हैं? तो भगवान मुस्कुरा दे, हो ये केवल दासरथी राम नहीं समझ रहा है, ये व्यापक राम को जान रहा है। तो शरीर तो 2 हाथ पर है, ये माया है, शरीर 2 हाथ पर खड़ा है, लेकिन ब्रह्म जो है वो व्यापक सब जगह है। तो वहाँ व्यापक ब्रह्म के लिए कह रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कह दिए हैं, जबकि ऐसे कह दिए हैं कि एक बार भी जो मेरे शरण में आ गया है उसको नरक नहीं होगा, अधोगति नहीं होगी। एक बार मेरे शरण में आ जा। अर्जुन ने कहा, भगवान मैं तो आपके शरण में रहा, दर्शन बराबर किया, नरक आ गया, थोड़ा देर के 5 पांडव नरक गए थे। भगवान कृष्ण ने कहा था, अर्जुन तुम सभी माए भाइयों में से एक भी समुचे जीवन में एको बार मेरे शरण में नहीं आया है, एक क्षण भी मेरा दर्शन नहीं किया है। अर्जुन ने कहा, भगवान दुनिया जानती है कि आप 18 दिनों तक मेरा रथ हाँके हैं, अगर मैं आप पर पंचीती कर दूंगा तो आप हार जाइएगा, पंचलोक के बाद देगा हमको कि सही में दर्शन किए हैं बराबर। 18 दिन तक रथ भी हाँके। भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ रथ तुम्हारा हाँका हूँ 18 दिन, लेकिन तुम दर्शन एक बार भी मेरा नहीं किया, एक क्षण भी मेरे शरण में नहीं आ पाया। कब विचित्र बात, सामने बैठ के रथ हाँके दर्शन नहीं, कहा नहीं। अर्जुन ने कहा, भगवान पीछे के बात जानने दीजिए, अभी भी दर्शन कर रहा। अब बोलिए तो क्या कहते हैं? कहा, भगवान अभी भी तुम मेरा दर्शन नहीं कर रहा है, अभी भी तुम मेरे शरीर के दर्शन कर रहा है, इस शरीर माया है। अभी तुम मेरे शरीर दर्शन कर रहा है, ये नष्ट होगा, मैं नष्ट नहीं, ये जलेगा, मैं नहीं जलूंगा। अव्यक्तं व्यक्ति माँ पन्य मन्यतम परम भाव जानत मम अव्यमृतमं, मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त, देह नहीं देही, क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ, शरीर नहीं शरीरी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णात नरोप्राणि। हे अर्जुन, इस शरीर वस्त्र है, तुम वस्त्र रूपी माया का दर्शन कर रहा है, मेरा नहीं। जिस तरह से शरीर के जीवन में कितने कपड़े को पहने हैं उतारे हैं यादों नहीं है, कितने को पहनेंगे यादों, उसी तरह से जीव के जीवन में कितने प्रकार के शरीरों में गए हैं, आए हैं, उतारे हैं,
कहना मुश्किल है। हे अर्जुन, अगर मेरा दर्शन करना चाहते तो पहले तुम्हें जाना पड़ेगा तद्दुधि प्रणयी पाते न परिप्रश्न सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिन, कि आत्मज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनसे युक्ति लेनी होगी, युक्ति के अनुसार अंतर साधना करना पड़ेगा, तभी तो त्रिपट को हटा सकता है, अन्यथा नहीं। ये शरीर माया का दर्शन कर रहा है, भगवान किस में स्पर्श करती है। संत कबीर साहब भी कह दिए हैं, चाम चश्म सु नजर नो आवे, इस आंख से नहीं, खोज रूह के नैना यानी आत्मदृष्टि से। फिर कह दिए हैं, सखिया वहाँ घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ नहीं सुख दुख, जहाँ सुख दुख से पड़े, जहाँ नहीं सुख दुख, साँझ झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद्र न सूरज, बिना ज्योति उजियारा, सखिया वहाँ घर सबसे न्यारा। गुरु नानक देव महाराज भी कह दिए हैं, उस ब्रह्म के लिए, उस आत्म तत्व के लिए, उस शांति के लिए बाहर क्यों भटक रहे हो। काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, भूप मध जीव बास बसत है, मुकुर माह जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर। इसलिए घट ही खोजो भाई, युक्ति के द्वारा, वह बिंदु ध्यान नाथ ध्यान मानव शुरुआत है, घट ही खोजो भाई। इसी को संत पलटू साहब कह दिए हैं, गुरुदेव अकेले नहीं कहें, सब संत से कहवा दिए, कि मैं ही नहीं कह रहा हूँ। संत पलटू साहब कह दिए हैं, हिंदू कहता पूरब में राम है, मुसलमान भाई कहता पश्चिम में खुदा है, उत्तर दक्षिण तो खाली न है, उत्तर दक्षिण कोई नहीं न है। पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा, तो उत्तर दक्षिण को कौन रहता, वह साहब कहाँ है कहाँ फिर नहीं है। हिंदू तो तूफान करता, उदास पलटू कहे साहब सब में रहे, जुदा न तनिक मैं साँच कहता। लेकिन आत्मज्ञानी गुरु के पास पहुँचे नहीं हुआ है, सही युक्ति मिलेगी कहाँ, ब्रह्म को जानोगे कैसे, माया के पेश छूटेगा कौन सा। इसलिए कह रहे हैं, बैरागिनी भोली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाके तीरथ छाने, घर में चारों खूट नहीं सुधी अपनी आने, फूल माह जो बांस काठ में अग्नि छिपाई, खोदे बिना नहीं मिले एह धरती में पानी, दूध माँ घृत रहे छिपी मेहदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म कहूँ तिल भर नहीं खाली। ज्ञान कहाँ होगा, तो पलटू सत्संग बीच में, कर ले अपना काम, अब बैरागिनी भूली आप में, जल में खोजे राम। इसी को हमारे सदगुरुदेव की गुरुदेव बाबा देवी साहब ने कहा, हमारा मालिक सबके माही, सब में है और सबसे न्यारा, ऐसा अद्भुत साईं। उस प्रभु का रूप रंग तो माया का है, बाबा साहब का रूप रंग आकार नवा की, जानियो कैसे, सतगुरु मिले तब भेद बतावे, गुरबिन समझ न होई, अंत में कहा देवी कसकस ताही बखाने, कहन सुन में नाही, हमारा मालिक सबके माही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। इसी को हमारे आराध्य कहते हैं, रोज पाठ करते हैं हम लोग। सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूँ के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच गौगुण विषय पंच पार में। गुरुदेव यहाँ सब क्षेत्र, क्षेत्र में ना शरीर, सब क्षेत्र, केवल यह स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हूँ के पार,
सभी शरीरों को गुरुदेव क्षर नाशमान ही कह रहे हैं। सब क्षेत्र यानी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, क्षर यानी नाशवान, सब क्षेत्र क्षर, अपरा और परा दोनों गुरुदेव नाशवान ही कह रहे हैं। और अक्षर पार में, सत असतहू के पार में, सब नाम रूप के भी पार बता रहे हैं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि बाहर नहीं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि हैं और अपने में खोजना। एक पद में तो गुरुदेव स्पष्ट करके बता दिए हैं, और पद में तो गुरुदेव छिपाए हैं, एक पद में नहीं छिपा पाए हैं, एक पद में स्पष्ट कर दिए हैं। और यह तो छिपाए हैं, एक पद में कह दिए गुरुदेव, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, लगती है नहीं, कह लग गई। गुरुदेव कह रहे हैं सुखमनिया में मोरी नजर लागी, नजर लागी हो नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। कैसे लगे सो ही बता रहे हैं। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। तब क्या होगी आगे? ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, खुलती है सो नहीं कहे हैं, खुल गई। ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निश अंधियारी हदस भागी, अंधकार भाग गया, भागता सो नहीं। निश अंधियारी हदस भागी, सुखमनिया में, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। आगे के बाद खुलासा कर दिए हैं। दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भा, प्रगट हो गया वहाँ सूर्य। दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भा, सूरत सार सबद लागी, सुखमनिया में, सास में सूरत लग गई। सूरत सार सबद लागी, सुखमनिया में, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। हे नजर लागी हो नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। बाबा देवी कहाँ में ही सोन, बाबा देवी कहाँ में ही सो, ऐसे ही करी निस दिन जागी, सुखमनिया में। वहाँ जाके जगना होता है, इधर सब सोए हुए रह गए। माया मुख जागे सबे, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा प्रमाण। इसलिए जागिए भई भोर बंदे, जागिए भई भोर, बहुत सोबत जन्म खोबत, सिख न मानत मोर, बार बार तो ही जगा दिन्हा, तू हरामी खोर। संत महात्मा संतों ने बार बार जगाए हैं कि किस धर से जगोगे, कैसे जगोगे। जिस रास्ता से मैं जगा हूँ, शांति प्राप्त किया हूँ, उस रास्ता से आगे बढ़ो। और ऐसे पवित्र रास्ता पर चलने के लिए ऐसे नहीं होगा। ऐसे पवित्र रास्ता पर चलने के लिए, बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो गुरुदेव आगे पद में कह दिए हैं कि जो निज घट रस चाहो, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, सारा झूठ, पाप का थैला झूठे है। इसलिए सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। सारा पाप का थैला जो एक सत्य को पकड़ ले, सब पाप भाग जाएगा। जिसे कहते हैं एक झूठ, नशा है दोसर, तेसर नारी पर के हो, तेसर पुरुष पर के हो, ये भी कह सकते हैं। चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ, जो निज घट रस चाहो,
तो इसे कबीर साहब बड़ा कड़ी बात कह दिए हैं। कबीर साहब तो कह दिए हैं कि गिरी से गिरी पर जो गिरे मरहि एक ही बार, चरित गिरी से जो गिरे तो बिगड़े जन्म हजार। इसलिए चरित्रवान होकर के रहो और गुरु के आदेश पर चलते रहो, तभी इस लोक परलोक दोनों बनेगा। इसीलिए कहा गुरु को सिर पर राखे उनके ज्ञान को, चलिए आज्ञा मान तो कह कबीर वा दास को, तीन लोक भय नाय। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊंगा। और फिर मुझे आज चलना भी है, प्रोग्राम है। मन तो जाने का नहीं हो रहा है, हमारा मन लग रहा है यहाँ सबके साथ ध्यान उन्नम करने में। तो आप लोग पुण्यभागी हैं, करते रहिए। इसमें जो सहयोग कर रहा है वो भी पुण्य के भागी हैं। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना भी करता हूँ कि सबको इधर से बढ़ाते रहें, हमको भी जहाँ रहें हमको भी बढ़ाते रहें। बोलिए श्री सतगुरु महाराज।